राजनांदगांव में ड्रीम गर्ल 3 बन रही थी। जस्ट कॉल करो और यहाँ पे अभिनय कर सकते हो, मतलब इस फिल्म के हिस्से बन सकते हैं। और वो भी ऐसा था, लव, लाइक और रिश्ते, बस ये बनने वाली थी। 2 किरदार एकदम जो मेन थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, और उन्होंने उन लोगों के लिए सपने समझे, उनके लिए ड्रीम गर्ल खोज रहे थे जो उम्र के उस पड़ाव से गुजरने वाले थे या गुजर चुके थे, मतलब उनके लिए वो ड्रीम गर्ल खोज रहे थे। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और ये ड्रीम गर्ल वाली जो कहानी है आगे आगे बढ़ते जाइए तो आप देखते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे थे ओनली नेशन। तो आखिर ये लव, लाइक और रिश्ते ये है क्या चीज? ये एक मैरिज ब्यूरो सेंटर है जो राजनांदगांव के सृष्टि कॉलोनी में 2 साल से संचालित किया जा रहा था। इसमें 2 लोग आज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वैशाली जैन मैडम जो सीएसपी है, उनकी भूमिका बड़ी अहम रही है, ऐसा प्रेस वार्ता में बताया गया है। बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई है। इन्होंने जाकर सृष्टि कॉलोनी में जो ऑफिस चल रहा था उसको देखा, समझा, और देखने समझने के बाद वहाँ जो काम कर रहे हैं लोगों को पकड़ लिया, जिसमें 2 लोग को धर के आज लाए हैं। इसमें से जो लड़की है नेहा पाठक, उम्र मात्र 23 साल है, ये लेबर कॉलोनी की है। वैसे धर्मेंद्र मानिकपुरी जो है वो कवर्धा का रहने वाला है, लेकिन हाल निवासी अभी राजनांदगांव के उसी एरिया में रहता है जिस एरिया में ऑफिस संचालित की जाती है। इस ऑफिस में टोटल 13 लड़की है जो लोगों को कॉल करती है। अब हम इसमें ड्रीम गर्ल का जो तड़का बता रहे हो, ऐसा है कि ड्रीम गर्ल जो मूवी आई थी उसमें लड़की की आवाज देकर लड़कों को ज्यादा कॉलिंग में इंगेज रखा जाता था। आयुष्मान खुराना जो पूजा बन के कॉल करती थी, बस वहाँ ऐसे होता था, यहाँ भी कुछ ऐसे हो रहा था। यहाँ 13 लड़कियों को अलग अलग मोबाइल दिए गए थे। जो एंड्रॉइड होते थे उसमें व्हाट्सअप और उनकी प्रोफाइल भेजी जाती थी, और उन लड़कियों की फोटो भेजी जाती थी जो है ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे फोटो निकालते थे और उन लोगों के लिए खोज के भेज देते थे जो इनको पसंद करके मोहित होकर इनकी फीस और चार्जेस देके आ जाते थे। अब कॉलिंग जो होती थी वो होती थी जो कीपैड मोबाइल से, उसमें कॉलिंग होती थी। जब बात करने आते थे तो उनके घर वालों के साथ एक रकम ली जाती थी। रकम लेने के बाद एक तय होता था कि इस दिन आइए, हम लड़की से मिलाएंगे और उसके बाद आपकी रिश्ते की बात चलेगी। जब रिश्ते की बात के लिए लड़की को देखने जब लड़के वाले आते थे या उनके घर से परिवार जाता था या लड़का आता होगा, तब कह जाता था कि इनके घर में दीदी बीमार है, भाई बीमार है, माँ मर गई, बाप मर गया, दादा दादी मर गई। तो ये एक नया एक गेम खेलते थे और लड़का पता नहीं क्या करता था। तो ऐसे करते करते 2 साल से इनका काम चल रहा था। तो 1 साल की जो रकम बताई है इन्होंने, जो ट्रांजेक्शन वाली, वो लगभग 38 लाख रुपए की है। मतलब 2 साल में इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा पार कर दिए होंगे। टोटल 13 लड़कियां इसमें काम कर रही थी। 2 लोगों को धरा गया है। हम बता रहे हैं आपको कि लोगों ने उन लोगों को सपना दिखाया था ड्रीम गर्ल का जो इनकी सपनों की रानी है, पर होती ही नहीं है, ऐसा उनको मालूम चल जाएगा, क्योंकि बेचारे उम्र के पड़ाव से आगे निकल चुके थे। अब इसमें जो खेला है वो खेला ये भी समझ सकते हैं कि वो 13 लड़कियों का क्या हुआ। क्या वाकई वो 13 लड़की अब इसमें आएंगे या उसके जज से निकल जाएंगे, मतलब पुलिस की कार्रवाई में आएंगे कि नहीं? क्या उस कार्रवाई को लेकर भी आगे पुलिस काम करेगी, ऐसा कह रही है। आज राजनांदगांव पुलिस को पिछले 2 साल से सृष्टि कॉलोनी अंतर्गत संचालित लव लाइक रिश्ते मैरिज ब्यूरो के नाम से एक कंपनी है जो कि शादी कराने के नाम पर झांसा दे करके लोगों से पैसा वसूली करने का काम कर रहे थे। इसके संबंध में आदरणीय एसपी मैडम को विश्वसनीय सूत्रों से महत्वपूर्ण सूचना मिली थी, जिसको तस्दीक करके कार्रवाई करने के लिए सीएसपी वैशाली जैन मैडम को उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। वैशाली जैन मैडम के द्वारा थाना प्रभारी बसंतपुर एवं साहू के साथ ज्वाइंट टीम बना करके जो इस पार्ट था उसको आकस्मिक रूप से रेड किया गया। रेड करने पर वहां पर बहुत सारे मोबाइल और लगभग 10-12 संख्या में लड़कियों के द्वारा उपस्थिति मिली, जिसको लगातार पूछताछ करके कथन लेने पर इसमें प्रथम दृष्टया उनके द्वारा लड़कियों द्वारा कॉल करते हुए जस्ट डायल के नाम से मोबाइल नंबर को प्रसार करके लोगों को शादी कराने के नाम पर झांसा देकर अलग अलग रकम वसूली करना अवैध रूप से पाया गया। प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में संज्ञा
अपराध का घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध करके थाना बसंतपुर में विवेचना किया गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य यह है इस प्रकरण में कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रार्थी या पीड़ित के द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया था, न ही कोई प्रार्थी पीड़ित पुलिस के पास इसमें शिकायत करने आया था। इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए एसपी मैडम के निर्देश पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया गया। अब प्रकरण के जो दो मुख्य आरोपी हैं धर्मेंद्र मानिकपुरी और नेहा पाठक, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में लगभग 16 मोबाइल जब्त किए गए हैं, कुछ रजिस्टर्ड दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और जिनको अभी एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें जो लड़कियां काम कर रही थी उनकी भूमिका और उनके जो अपराध में संलिप्तता है उसके संबंध में भी विवेचना कर रहे हैं। आगे जिनके विरुद्ध में अपराध घटित करना पाया जाएगा उनको सभी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में सम्मिलित करते हुए आगे गिरफ्तारी करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस ने यह बताया प्रेस वार्ता में एएसपी कीर्तन राठौर जी ने कि ये स्वतः संज्ञान लेकर इस कार्रवाई को की गई है। तो पुलिस को धन्यवाद। तो ऐसे ही स्वतः संज्ञान लेते रहे और कार्रवाई करते रहे। लेकिन हमें एक प्रश्न खड़ा करने के लिए ये पूरा वाक्य है जो सुनते देखते हैं वो मजबूर करता है कि क्या उन 13 लड़की से केवल कॉलिंग कराई जाती थी या इसके पीछे दूसरा भी कोई खेला हो सकता है। हमने कहा हो सकता है, क्या इन्हें कहीं भेजा जाता था, कहीं देह व्यापार की आशंका तो नहीं, या कोई बेचने की आशंका तो नहीं। बहुत सारे मामले हो सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्रीम गर्ल 3 बन रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस की टीम ने इस पूरे डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, वहाँ छोटे जो यूनिट है उनको पकड़ ली। तो उनमें पकड़े गए मात्र 2 और बाकी यहाँ से कहाँ है पता नहीं। लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है ऐसा बताते हैं। और इनमें जितने चीज इनको बरामदगी हुई है वो पुलिस ने बताया है कि वहाँ कुछ मोबाइल्स और कुछ लैपटॉप वगैरह या फिर और भी चीज खंगाल रहे होंगे, या फिर उनकी जो बुक होती थी, बुक में जो नाम होता था कि किस लड़की को किसकी फोटो दिखाई है, इसको याद रखना उनके लिए बेहद जरूरी होता था क्योंकि फोटो फर्जी रहती थी। हम फिर बता रहे हैं कि जिनको कॉल किया जाता था कि ये लड़की आपको पसंद है, तो प्रोफाइल दिखाने के बाद उसको बकायदा अंकित किया जाता था कि ये लड़की से को दिखाना है, और दिखाते ही नहीं थे क्योंकि वो लड़की है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, ये ड्रीम गर्ल 3 राजनांदगांव में बन रही थी और जो बनते बनते अटक गई। लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों की जिंदगी ठीक हो गई। पुलिस ने अच्छा काम किया है, साधुवाद के पात्र है। लेकिन हमारा प्रश्न वही खड़ा है कि उन 13 लड़कियों को क्या होगा जो कॉलिंग करती थी, कितना पैसा देते थे, क्या मजबूरी है, क्या नहीं है, ये कहना बेहद मुश्किल है। आपके विचार सुझाव आमंत्रित है।